हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही कम टाइम बच गया, 1 महीने से कम का टाइम बच गया है नीट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो मैं लेकर आ गई हूँ एक एक्सक्लूसिव बहुत ही घातक टॉपिक जिसे देखकर हम बिल्कुल डर जाते हैं, लेकिन चलिए उसे बिल्कुल मक्खन बना देते हैं। टॉपिक का नाम है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ये छोटी सी क्लिप जो है आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर कर देगी और आपका जो बिल्कुल डर है वो बिल्कुल भाग जाएगा। ओके, सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसे लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो बताइए आपको इसके न्यूमेरिकल का क्लिप भी चाहिए क्या। सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। देखिए बच्चों, देखिए सिंपल सी बात है, पहले हम इसको बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। लिंकेज, लिंकेज का क्या मतलब है? लिंकेज का मतलब है बॉन्डिंग, राइट। तो बॉन्डिंग क्या होता है जनरली आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या दिखाया है जी, एक सेकेंड, लेट मी टेक द हाईलाइटर। या तो यहाँ पर मैंने क्या दिखाया है, यहाँ पर मैंने दिखाया है कि ये क्या है भाई, है ना, ये कजिन्स है, इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है ना। तो क्या होता है कि मान लीजिए कि भाई इंडियन वेडिंग है ना, और सब कजिन्स एक जगह इकट्ठे हुए हैं। तो क्या ऐसा होता है कि रूम तो बहुत सारे अलॉट होते हैं होटल में, लेकिन क्या सभी लोग एक ही अलग अलग अपने अपने रूम में चले जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि सबकी इच्छा में क्या है कि हम सभी एक साथ टाइम स्पेंड करें, एक ही जगह पर रहें, है ना। तो बहुत आपस में पास पास रहने की कोशिश करते हैं कि जितना टाइम मिला है हम उसे क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। ठीक है, क्योंकि उनका लिंकेज क्या है, बहुत ही अच्छा है। तो बिल्कुल वैसे ही क्या होता है जी कि हमारे अंदर क्रोमोसोम तो कितने हैं, 46 हैं, लेकिन जीन कितने हैं, 33,000 से भी ऊपर है। तो क्या सबको अपना अपना एक जगह एक रूम मिलेगा क्या? नहीं। तो बहुत पास पास में एसोसिएटेड भी होते हैं। यानी आप जानते हैं कि जब जीन फिजिकली बहुत पास पास में हो तो उसे ही हम कहते हैं बच्चों लिंकेज। क्या कहते हैं? लिंकेज। लिंकेज का सीधा रिलेशनशिप किससे है? डिस्टेंस से। जैसे जैसे दूरियां बढ़ेंगी वैसे वैसे लिंकेज क्या हो जाता है, बॉन्डिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बिल्कुल। तो अगर दूरियां बढ़ेंगी तो लिंकेज कम हो जाएगा, अगर दूरियां कम है तो लिंकेज बढ़ जाएगा। तो लिंकेज और डिस्टेंस का क्या रिलेशनशिप है? दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, देखिए छोटे से एक फ्लो चार्ट की मदद से मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है कि कैसे अगर डिस्टेंस कम है ना, डिस्टेंस अगर कम है तो देखिए बच्चों, अगर दो जीन के बीच में, ये क्रोमोसोम बनाया मैंने, ये दो जीन के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम है। तो डिस्टेंस बहुत कम है तो इसमें क्रॉस ओवर क्या होगा? कम होगा। आप जानते हैं ना क्रॉस ओवर कौन होता है? जो वेरिएशंस लेके आता है ना। जल्दी से रिवाइज करिए। मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के पैकाइटीन स्टेज में क्या होता है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में जीन एक्सचेंज कर लेते हैं बच्चों। बिल्कुल, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं क्रॉस ओवर। तो क्रॉस ओवर क्या होगा भाई? क्रॉस ओवर भी कम होगा, है ना। जितने दूर दूर होंगे उतना क्रॉस ओवर होता है। लिंकेज में आ गए तो क्रॉस ओवर क्या होगा भाई? कम होगा, है ना। और क्रॉस ओवर अगर कम होगा तो नए नए वैरायटी के ऑफस्प्रिंग्स जो है वो कम आएंगे। नई नई वैरायटी के जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट्स। तो रिकॉम्बिनेंट्स भी क्या होंगे जी? कम होंगे। और अगर रिकॉम्बिनेंट्स कम है यानी कि लिंकेज क्या है जी? लिंकेज है बहुत ज़्यादा। यानी कि जितनी ज़्यादा लिंकेज होगी उतने नए नए वैरायटी के ऑफस्प्रिंग क्या आएंगे? कम आएंगे, यानी कि रिकॉम्बिनेंट्स कम आएंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जल्दी से वापस ब्रशअप करने के लिए एक और फ्लो चार्ट देखें, इसका जस्ट उल्टा है ये, है ना। देखें क्या है भाई, अगर डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो क्रॉस ओवर क्या होगा भाई? और खूब भर भर के क्रॉस ओवर होगा। क्रॉस ओवर भर भर के होगा तो रिकॉम्बिनेंट्स क्या बनेंगे? बहुत ज़्यादा बनेंगे, यानी कि उनकी लिंकेज क्या है? बहुत कम है बच्चों, है ना। तो उनकी लिंकेज क्या है भाई? बहुत कम है। आप जानते हैं लिंकेज दो तरह का होता है, इनकम्प्लीट लिंकेज एंड कंप्लीट लिंकेज। सोच के देखिए, अगर दो जीन आपस में 100% लिंक्ड हैं तो उसमें कोई तरह का क्रॉस ओवर नहीं होगा, यानी उसमें कोई भी तरह के रिकॉम्बिनेंट्स नहीं बनेंगे, यानी 100% पेरेंटल कैरेक्टर्स आएंगे, सबके सब पेरेंट्स जैसे कैरेक्टर होंगे। इनकम्प्लीट लिंकेज भी दो तरह का होता है, टाइटली लिंक्ड एंड लूजली लिंक्ड। ओके, कैसे पता चलेगा टाइटली लिंक्ड है या है? तो देखिए, जब वो क्या होंगे? टाइटली लिंक्ड होंगे बच्चों, तो रिकॉम्बिनेंट्स आएंगे लेकिन वो 1% के आजू बाजू, अप्रॉक्सीमेटली 1% आएंगे, है ना। तो हम कहेंगे टाइटली लिंक्ड है। ओके, और अगर लूजली लिंक्ड होंगे तो इट वुड बी समवेयर अराउंड 30 to 40%। ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा थोड़े तो बड़े हैं, यानी कि वो लूजली लिंक्ड है। ओके, तो इस तरीके से हम देखेंगे। अब आ गया है एनसीईआरटी का सबसे धमाकेदार डायग्राम। ऐसा एक डायग्राम है जो पूरे एक पेज पर एनसीईआरटी मैया ने छाप रखा है, और इसी डायग्राम को ईजी बनाने के लिए मैं आ गई हूँ। ठीक है, इसका मैं क्रॉस से पूरा आपको अच्छे से समझाती हूँ, इसे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्रॉस भी आप खुद बना के देखिएगा, कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखें क्रॉस से सबसे पहले तो हमने क्या करा है, तो मैं आपको बेसिक्स बताऊँ। ये हमने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किया है, आप जानते हैं, है ना। ड्रोसोफिला जो है मॉर्गन जो है इस पर काम कर रहे थे। ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स मेरे को लेने हैं, बॉडी कलर, आई कलर एंड विंग साइज। ओके, तो बॉडी कलर में क्या है? डोमिनेंट को एनसीईआरटी क्या दिख रहा है? वाइल्ड टाइप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाइल्ड टाइप। और रेसेसिव कैरेक्टर याद रखने हैं, ये मेंडलिज्म नहीं है, ये मॉडर्न जेनेटिक्स है, तो यहाँ पे सिंबल अलग तरीके से यूज होते हैं। मैं सिखाती हूँ, सुनिए।
सबसे पहले रेसेसिव कैरेक्टर देखते हैं, जैसे कि येलो है बॉडी का कलर, तो उसका सिंबल हो गया Y, और उसी का जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसका भी साइन अब सेम होगा, कैपिटल स्मॉल का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं फॉलो हो रहा, सेम होगा, लेकिन उसके ऊपर क्या आ जाएगा भाई, प्लस आ जाएगा, तो ब्राउन एंड येलो। वैसे ही रेड आइट के लिए W प्लस और वाइट के लिए W, लार्ज के लिए M प्लस और मिनिएचर के लिए M। ये साइन समझना बहुत ज़रूरी है, सो दैट वी डोंट गेट कन्फ्यूज्ड इट इन बिटवीन द क्रॉसेस, ओके। और एक क्या रूल है, मॉर्गन ने क्या करा था भाई, फीमेल को, स्टार्टिंग की जो पेरेंटल फीमेल है उसे रेसेसिव लिया था। चलिए देखते हैं, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फास्टन अप करने के लिए सिर्फ क्रोमोसोम ड्रॉ कर रखे हैं, पर मैं जीन समझाते समझाते बिल्कुल आपके सामने यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ बच्चों, देखें। ओके, लेट मी स्विच द कलर, या ओके। तो ध्यान से देखते जाइएगा मेरे साथ साथ में, प्लीज़ ये समझने के बाद तुरंत एक बार बनाकर देख लें और आपका भूत जो है डर का, लिंकेज का, वो बिल्कुल भाग जाएगा। देखें, सबसे पहले मैंने फीमेल कैसे ली है, तो आप देख रहे हो भाई Y और W लिए है ना, YW रेसेसिव लाइक आई सेड। तो कैसी है भाई, येलो बॉडी है और वाइट कलर की है, ओके। और मेल कैसा लिया भाई, मेल लिया मैंने ब्राउन और रेड आई, ओके। अब पता है पंगा क्या है, एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि जो कैरेक्टर हैं इनकी जीन कहाँ है, X क्रोमोसोम पे हैं। तो X क्रोमोसोम में यहाँ यानी कि जेंडर रोल आ जाएगा, है ना। तो हम एक बार सन भी बनाएंगे, एक बार डॉटर भी बनाएंगे। अब आई रियली होप आपको इतना पता है ना, कि ड्रोसोफिला और ह्यूमन में सेम टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, यानी कि जो फीमेल है वो XX क्रोमोसोम से फीमेल आएगी और XY क्रोमोसोम से मेल आएगा, ओके। तो सबसे पहले बना लेते हैं, एक डॉटर बना लेते हैं, है ना। तो डॉटर कैसे बनेगी भाई, जल्दी से बताओ कैसे बनेगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग होंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक X क्रोमोसोम, है ना। और यहाँ से ये जो मैंने Y बनाया है, ये हॉकी स्टिक जैसा दिखता है, इसे हम बोलते हैं Y क्रोमोसोम। सिंस अभी जो मैंने जीन देखे हैं दो, उसमें कोई भी Y क्रोमोसोम पे नहीं है, तो यहाँ पर Y क्रोमोसोम का सिर्फ इतना ही रोल है, अगर Y क्रोमोसोम आता है तो डैट वुड बी अ मेल, और अगर X आता है फादर से तो डैट वुड बी अ फीमेल, ओके। तो हम शुरू करते हैं, ओके। सबसे पहले मैंने क्या देखा भाई, यहाँ से कौन आया, X आया, है ना। अगर डॉटर बनानी है तो यहाँ से X आएगा, तो क्या लेकर आएगा भाई, Y और W। और डॉटर बनानी है तो फादर से भी कौन आएगा जी, फादर से भी आएगा X वाला, तो इससे क्या आ जाएगी भाई, Y प्लस W प्लस। मुझे बताइए डोमिनेंट कौन है, प्लस वाले हैं, तो कैरेक्टर किसके आएंगे, प्लस वाले के आएंगे, यानी कि कैसा बन जाएगा भाई, ब्राउन बॉडी और रेड आई की डॉटर बन जाएगी। पर एनसीईआरटी ने यूज़ करा है शॉर्टकट, अभी बताया डोमिनेंट को कहते हैं वाइल्ड, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, वाइल्ड टाइप। तो समझ ही नहीं आता कि अरे बाप रे, ये सीधा वाइल्ड टाइप कहाँ से आ गया। तो कुछ नहीं है, आप चाहें तो ईजी बनाने के लिए यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि ये है भाई ब्राउन बॉडी कलर और रेड आइड वाली डॉटर है ये, ठीक है, ओके। अब देखिए सन कैसे बनेगा, तो सन के लिए आपको क्या करना है जी, मदर से क्या ले लेना है, मदर से लेना है X और फादर से हॉकी स्टिक Y क्रोमोसोम, दैट्स इट, ज़्यादा सोचने का ही नहीं, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा भाई, मदर से तो आ जाएगा YW और यहाँ से आ गया ये हॉकी स्टिक, राइट। तो ये बन गया भाई सन, बन गया F1 जनरेशन का। इसका कैसे कैरेक्टर है, इसके रेसेसिव कैरेक्टर है, बिल्कुल। रेसेसिव के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है बच्चों, तो मुझे लिखना ही पड़ेगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा कि भाई येलो बॉडी है और वाइट आंखों वाला है ना। कैसे आंखों वाला है, वाइट आंखों वाला, ठीक है ना जी, बिल्कुल, ओके। देखें आगे, देखें अब मैंने क्या करा भाई, अब मैंने इन दोनों को पेरेंट्स यानी सेल्फिंग कराएंगे, है ना। तो अब ये क्या है भाई, अब ये डोमिनेंट मदर है और ये कैसे रेसेसिव फादर है, इसके हम सेल्फिंग कराएंगे बच्चों। अब हम बनाएंगे F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में भी ट्विस्ट है, हम 4 डॉटर्स और 4 सन अलग अलग बनाएंगे, है ना। तो ट्रिक क्या है, देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है यहाँ पर घबरा जाते हैं, बिल्कुल नहीं घबराने का। ट्रिक क्या है भाई, सबसे पहले आप शॉर्ट कर लें, है ना। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर सबसे पहले डॉटर्स में बनाऊंगी, फिर सन बनाऊंगी। अब डॉटर पहले ही मैंने दिमाग में क्लियर कर लिया, डॉटर कैसे बनती है, मदर से ले लो Y क्रोमोसोम, फादर का भी Y क्रोमोसोम, है ना। तो मैंने देखिए यहाँ पर मदर और फादर को इस तरह यहाँ पे दिखाया है ना। अब देखो एक बार दिमाग लगाइए, मेरे साथ साथ गैमेट्स बनाइए दिमाग में। देखें मदर, तो एक बार मदर के पास क्या है YW, एक बार मदर के पास है Y प्लस W प्लस। तो एक बार मैंने क्या लिखा भाई, है ना, एक बार मैंने लिखा YW और एक बार मैंने क्या लिखा Y प्लस W प्लस। ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो अलग अलग चले जाएंगे, ठीक है। इसमें क्रॉसओवर भी तो होने की पॉसिबिलिटी है, मतलब इनफैक्ट होगा ही, ठीक है। तो क्रॉसओवर भी तो होगा, जब क्रॉसओवर होता है बच्चों तो गैमेट्स नए नए वैरायटी के बनते हैं, है ना। तो चलिए मैं आपको सिखाती हूँ कि किस तरीके से बनेगा। देखिए क्या होगा भाई, ये वाला एक सेकंड दीजिए, ये वाला किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी भाई, इसको ऐसे ब्रिज बना दूंगी और ये वाला कहाँ चला जाएगा, इसके साथ। तो इसी क्रॉस को तो हम क्रॉसओवर कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले मेरे साथ Y और अचानक ब्रिज से नीचे आ जाओ और आगे चले जाओ, तो क्या बन गया भाई, Y एंड W प्लस। तो एक बार क्या आ जाएगा, YW प्लस साथ में आ जाएंगे, और एक बार यहाँ से चलना शुरू करो Y प्लस, ये कहाँ आ जाएगा, W के साथ,
तो Y प्लस और W एक बार एक साथ आ जाएंगे। तो दो नई वैरायटी के गैमेट मेरे को मिले। कौन कौन से मिले भाई? एक बार मेरे को मिल गया Y के साथ W प्लस, और एक बार भाई मेरे को मिल गया नीचे कौन था? Y प्लस के साथ कौन आ गया जी? Y प्लस के साथ आ गया W, है ना। तो मदर के अंदर 4 वैरायटी के गैमेट बनेंगे। और फादर का तो बिल्कुल शॉर्टेड, अगर डॉटर बननी है तो हमेशा क्या ही देंगे? X क्रोमोसोम देंगे। तो X क्रोमोसोम पे YW है। तो जल्दी 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 ये देखिए फादर का मैंने क्रोमोसोम यहाँ बना दिया है। फटाफट फटाफट हम यहाँ क्या लिख देंगे भाई? YW लिख देंगे, दैट्स इट। तो ये जो है एक थोड़ा सा स्मार्ट वर्क से हम बहुत जल्दी जल्दी बना सकते हैं विदाउट गेटिंग कंफ्यूज्ड, है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो ये दोनों कैसे हैं? ये कैसे हैं? ये पेरेंट्स जैसे हैं, है ना। कैसे पता चला मैम? देखो YW यानी कि कैसे आएंगे भाई? येलो है। और कैसे हैं भाई? वाइट आई वाला है ये, है ना। ये कैसा है भाई? एक प्लस आ गया यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर, तो आप वाइल्ड टाइप भी लिख सकते हो, ब्राउन है और रेड आइड है। तो ये दोनों तो कैसे हैं भाई? ये दोनों हैं पेरेंट्स जैसे, तो पेरेंटल पेरेंटल। और ये जो दो बने हैं ये नई वैरायटी के हैं। क्यों मैम? देखो वाई यानी कि येलो, लेकिन येलो के साथ कौन आ गया भाई? रेड आंखों वाला, रेड आंखों वाली, सॉरी, तो रेड आंखों वाली आ गई, है ना। और यहाँ पर कौन आएगा भाई? ब्राउन, लेकिन ब्राउन के साथ कौन आ गए? वाइट आइड वाली डॉटर आ गई। तो ये क्या है? नई वैरायटी है। तो ये दोनों कैसे हैं? ये हैं रिकॉम्बिनेंट्स बच्चों। कैसे हैं ये? रिकॉम्बिनेंट्स। तो ये नई वैरायटी के आ गए, राइट। इसी तरीके से जल्दी से सन बना लो, और भी ज़्यादा ईजी है। मदर वाले तो सेम ही टाइप के 4 गैमेट्स, और फादर से हॉकी स्टिक वाई 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 वाई। तो ये देखो मैंने 4 वाई बना रखे हैं ऑलरेडी। जल्दी से मुझे बताओ क्या क्या बनेंगे? बिल्कुल, एक बार क्या बनेगा भाई? YW। एक बार क्या बनेगा? Y प्लस W प्लस। एक बार क्या बनेगा भाई? Y के साथ कौन आ जाएगा? अगेन Y के साथ कौन आ जाएगा? देखिए Y के साथ आ जाएगा W प्लस, और W प्लस सॉरी Y प्लस के साथ कौन आ जाएगा? W, है ना। तो जल्दी से लिख देती हूँ Y के साथ W प्लस, और Y प्लस के साथ, सॉरी यहाँ नहीं, सॉरी, ठीक है, Y प्लस के साथ कौन आ जाएगा भाई? W, और बाकी तो आ गया फादर से। तो ये क्या बन गए? 4 सन बन गए, है ना। अब इसका कैरेक्टर देख लो कैसा होगा भाई, ठीक है। तो कैसा होगा? ये कैसे हैं भाई? ये पेरेंटल है मैम। ये प्लस प्लस वाले कैसे हैं? पेरेंटल हैं। ये दोनों कैसे हैं भाई? रिकॉम्बिनेंट हैं। और जब लैब में एक्सपेरिमेंट करा तो क्या पता चला परसेंटेज कि ऑलमोस्ट 1.3% रिकॉम्बिनेंस आ रहे हैं, और ज़्यादातर मेजॉरिटी कैसे हैं? पेरेंट्स हैं। यानी नए नए कैरेक्टर नहीं आ रहे, नए नहीं आ रहे, मतलब क्रॉसओवर कम हुआ है। क्रॉसओवर कब कम होता है? जब बीच में दूरी बहुत पास पास होती है, यानी कि जब दूरियां कम तो बॉन्डिंग ज़्यादा, यानी कि ये ज़बरदस्त लिंक्ड है। 100% तो नहीं है, यानी कि ये कैसे हैं बच्चों? टाइटली लिंक्ड जीन है। दो कौन से 2 जीन मैम? बॉडी का कलर और आंखों का रंग, है ना। तेरे मस्त मस्त 2 नैन, बिल्कुल वही वाले नैन। तो भाई साहब ये कैसे हैं भाई? ये हैं टाइटली लिंक्ड हैं। ऐसे